अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक। लेकिन आज जो मैं इंसिडेंट लेके आई हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना दिल दहला देने वाला है। और जो उसका मेन आइडिया है वो यही है कि अगर किसी पे एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक किया जाए तो वो किस हद तक उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को जो है ख़राब करता है। और अगर वो बहुत मुश्किल से क्योर हो भी जाए तो फिर भी वो आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा निशान छोड़ता है कि जो कि कभी भी हमेशा के लिए मिटते नहीं हैं। और ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर कोई भी इंसान इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो कभी ना कभी रिबाउंड होके वो चीज़ उन्हीं के ऊपर जो है वो आती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टिप बताऊंगी अबाउट नजर बद या ईवल आई। तो शुरू करते हैं अपना इंसिडेंट। और ये इंसिडेंट कराची में हुआ है, एक मोहल्ला है जिसका मैं डेफिनेटली भी नाम नहीं ले सकती। तो ये जो इंसिडेंट है ये मुहर्रम के, जब आपको पता है दिन होते हैं, हर घर में ऑलमोस्ट हर घर में न्याज वगैरह बनती है। तो उस मोहल्ले में जो एक खातून रहती हैं उन्होंने ये इंसिडेंट जो है वो सुनाया कि उनके भी मोहल्ले में जो लड़के थे उन्होंने कहा कि 9-10 मुहर्रम जो है वो आ रही है तो हम हलीम की जो न्याज है वो बनाएंगे। और बेसिकली होता था कि रात को जो है वो चूल्हा वगैरह जलाते हैं गली के अंदर ही, और सारी रात जो है ये न्याज जो है ये पकती है। तो इसी तरह जब रात आई तो सारे जो भी गली मोहल्ले के लड़के थे उन्होंने एक जगह पूरी सेट की और उन्होंने जो है देगचा ऊपर रखा और जो भी सारी अपनी चीज़ें वगैरह थी प्रिपरेशन की और वो हलीम बनाना शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा कि उनके घर के जहाँ वो हलीम बना रहे थे सामने एक घर था। तो उसमें एक साहब रहते थे अपनी 2 बेटियों के साथ। तो हलीम बनाते बनाते ना उन्होंने एक बहुत अजीब सा एक नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि उनकी जो छोटी बेटी है वो गेट के ऊपर बैठी हुई है और गेट आगे पीछे जो है ना इस तरह झूल रहा है, स्विंग कर रहा है। अच्छा, अब अगर वो मतलब नॉर्मल कोई एक सर्कमस्टांसेस होते इस तरह से तो कोई शायद इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन वो काफ़ी रात का वक्त था और वो 2 बहनों में जो छोटी थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी, बच्चा जैसे गेट पे ना झूल रहा होता है। और उसकी जो है ना शक्ल पे एक बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन था और एक अजीब सी ना बहुत मिस्टीरियस सी स्माइल थी उसके मुंह पे। और वो आगे पीछे इस तरह झूले जा रही थी और इन सब को देख रही थी विद दैट वेरी ईरी मिस्टीरियस स्माइल। तो इनको बहुत अजीब सा लगा कि मतलब अब हमें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने एक और चीज़ नोट की उस लड़की के बारे में कि उसके जो हाथ थे उस पर बहुत ज़्यादा कट्स लगे हुए थे और उसकी थोड़ी बहुत जो थी ना उसकी टांगें भी शो हो रही थी, उन पर भी बहुत बड़े बड़े कट्स लगे हुए थे। और उसकी शक्ल बिल्कुल, एक तो एक आपका नॉर्मल कम्प्लेक्शन होता है उसका, बिल्कुल सफ़ेद रंग का जो है ना कम्प्लेक्शन था, एज इफ उसके अंदर जो है ना खून का एक भी कतरा ना हो। तो मैं अभी वो सोच ही रहे थे कि हम क्या करें, तो उस लड़की के जो अब्बू थे वो भागते हुए आए और उन्होंने ना बहुत मुश्किल से उसको गेट से कहा कि आप उतर जाओ। अब उन्हें यहाँ बात एक और अजीब लगी कि वो बहुत ना आराम से उस बच्ची से बात कर रहे थे कि आप प्लीज़ नीचे आ जाएं, उतर जाएं। तो उन्होंने कहा कि इसको मतलब थोड़ा सा डांट के क्यों नहीं कह रहे कि तुम अंदर आ जाओ, लेकिन वो बहुत देर तक उससे ना इस तरह बात करते रहे और वो अपनी जगह से नहीं हिले। फिर उनको ज़बरदस्ती उन्होंने उसको जैसे ही पकड़ के नीचे उतारा तो वो उनको ना मारना शुरू हो गई और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो उन वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि भाई आप ज़रा मेरी मदद करें, मैं अपनी बच्ची को घर के अंदर लेके जाऊँ। तो है वो फिर सब भागे भागे आए और वो जो खातून थी जिन्होंने वाक़या सुनाया उनके हस्बैंड हैं वो भी आए। बहुत मुश्किल से कोई 6-7 लोगों ने उस बच्ची को पकड़ा और उसको वो घर के अंदर छोड़ के आए। एक और बात ये थी कि उस घर में ना हार्डली किसी का आना जाना था। पिछले 1 महीने से कोई उनके घर में नहीं जाता था। तो ये जब मोहल्ले के लोग अंदर गए तो इन्होंने एक बहुत अजीब सा ना अंदर एक बहुत ख़तरनाक सा नज़ारा देखा। इन्होंने ये देखा कि घर की हर चीज़ जो है वो टूटी हुई ज़मीन पे पड़ी हुई थी
और हर जगह लगा जैसे पता नहीं अभी कोई ज़लज़ला आया है क्या आया है। हर तरफ टूटी हुई चीज़ें पड़ी हुई थी, गंद पड़ा हुआ था और हर जगह ना खून के बहुत सारे निशान थे। और एक बहुत फाउल किस्म की, बहुत बुरे किस्म की जो एक स्मेल थी ना, वो पूरे घर से आ रही थी, जैसे कि मतलब किसी ऐसी जगह से आती है जिसको बहुत दिनों से साफ़ ना किया हो, पाक ना किया हो। और उन्होंने कहा कि वो इतनी एक अनबेरेबल स्मेल थी कि मतलब हम लोगों का वहाँ खड़े होना मुश्किल हो गया। और अंदर के कमरे से जो लड़की थी ना, जो उनकी बड़ी बेटी थी, उसके भी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। कभी चीखने की आवाज़ें आती, कभी हंसने की आवाज़ें आती, कभी चीखने की आवाज़ें आती। तो जो मेरा थोड़ी बड़ी एज के एक थे, उन्होंने हिम्मत करके पूछा कि आपकी बेटियों को क्या हुआ है। और 1 डेढ़ महीना हो गया हमने आपको मतलब देखा भी नहीं, आप घर से भी हार्डली बाहर निकलते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ की नोट की कि वो जो साहब जिनकी वो बेटियां थी ना, वो नहायत मतलब बहुत कमज़ोर लग रहे थे। और उनकी शक्ल में ज़ाहिर है परेशानी तो थी, लेकिन ऐसा मतलब फ़ील हो रहा जैसे उन्होंने पता नहीं बहुत दिनों से जो है ना कुछ खाया नहीं है, या जैसे बिल्कुल एक हाफ स्टार्व्ड किस्म की उनकी हालत थी कि बहुत दिनों से जैसे लग रहा था कि वो फाके कर रहे हैं। तो वो ना रोना शुरू हो गए एकदम। कहते हैं कि मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं कब तक इस बात को छुपाऊं। मेरी जो बेटियां हैं ना, इन पे किसी ने बहुत, जो मुझे लगता है कि इन पे किसी ने बहुत सख्त किस्म का काला जादू किया है। लेकिन एक काला जादू या एक जादू ऐसा होता है कि मतलब छोटी मोटी चीज़ों से शुरू होता है कि इंसान जो है उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू उसको हो जाता है, उसका एंगर मैनेजमेंट का मसला रहता है, कभी वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है, कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, बीमार पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि स्टार्ट इसी से हुआ था, लेकिन अब जो मेरी बेटियां हैं ना, वो इतनी ज़्यादा वाइल्ड हो गई हैं और इतनी ज़्यादा मतलब उस जादू के अंदर हैं, इतनी पोजेस्ड हैं कि मतलब मैं किसी और को घर के अंदर आने का इसीलिए रिस्क जो है ना नहीं लेता। और ये इतना ज़्यादा इनका एपेटाइट, इनकी खुराक इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे एक जो मेरी बेटी है वो 10-20 लोगों का खाना आराम से खा जाती है, और जब खाना ख़त्म हो जाए, आप मतलब यकीन करें जो आपको डिटेल्स बता रही हूँ, दे आर लाइक हॉरिफाइंग। कि जब खाना अगर ख़त्म हो जाए तो अगर कचरा पड़ा हो, कुछ पड़ा हो, वो उसको खाना शुरू हो जाती हैं। दे गो इन द बाथरूम, दे स्टार्ट ईटिंग वट एवर देर इज़। कभी गोश्त अगर कच्चा हो, कुछ हो, मतलब जो भी इनके सामने आता है ना, ये खाने शुरू हो जाती हैं। और ये इतनी जल्दी सब कुछ खाती हैं कि मतलब मैं जितना भी खाना ले आऊँ, कुछ भी ले आऊँ, वो एक दिन में ख़त्म हो जाता है जब घर में कुछ नहीं होता खाने को। और इनको जो है वो भूख लगती है, दिन दे फिर ये मुझे अटैक करती हैं, ये मुझे बाइट करने की कोशिश करती हैं। और मैं ज़ाहिर है अपने आप को इनके आगे डिफेंड नहीं कर सकता। और जब मुझे बाइट करती हैं बहुत ज़ोर से, तो मेरा खून वगैरह कुछ निकलता है, तो उनको वो भी खाना बहुत पसंद है। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब ऐसा मैंने जो है ना कभी पहले नहीं सुना कि इस एक्सट्रीम तक जो है आप किसी मासूम लोगों के ऊपर इस तरह के अमल करें। तो बिल्कुल मतलब ही वॉज इन अ वेरी ब्रोकन स्टेट, इसीलिए उन्होंने सब कुछ जो है बताया। और वो मतलब जो वो साहब थे, बाकी लड़के बाहर चले गए थे, वो बस एक रह गए थे जो उनकी कहानी सुन रहे थे, पर उन्होंने अपनी बीवी को सुनाई, जिससे आगे पता चली। तो वो मतलब ये कह रहे थे कि मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था, हालांकि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, उनके घर के हालात इतना ज़्यादा, मतलब हर जगह गंद पड़ा हुआ, स्टेंच आ रही। और देखिए ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये शैतानी एक अमल का हिस्सा होता है कि सबसे पहले सफाई जो है ना, इस तरह के हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि सफाई का कोई इंतज़ाम, बंदोबस्त, वज़ू वगैरह का, पाकी का कोई कॉन्सेप्ट ना रहे, उससे फिर ये और चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे लोगों से रब्ता किया, और जब मैंने उनको बताया कि ये हालात हैं, सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि सॉरी, ये हमारे बस की बात नहीं, अगर हम इसमें पड़ेंगे तो शायद हम भी मर जाएंगे। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इसी दिन एक तरह से मर जाऊँगा, और फिर मुझे नहीं पता कि मेरी बेटियों का क्या होगा, क्योंकि कोई रिश्तेदार सब ने छोड़ दिए, दोस्त अहबाब कोई नहीं आता। और
फिर उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये जादू किसने किया। ये जादू मेरी अपनी सगी बहन ने किया, क्योंकि उन्होंने जो है मेरी दोनों बेटियों का प्रपोज़ल मांगा था अपने बेटों के लिए, और मैंने इनकार कर दिया था। और जब वो गई थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं देखती हूँ तुम्हारी बेटियों की शादी कहीं और भी कैसे होती है। तो कहते हैं मुझे, हालांकि मेरी सगी बहन है, लेकिन मुझे अब उस पर जो है ना शक है, और आप देख लें मेरी बेटियों की क्या हालत है। ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी दिन अब आगे ज़िंदा नहीं बचेंगे। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी होती है ना, जब अल्लाह ताला ने किसी की हेल्प करनी होती है तो फिर उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी इवल फोर्स हो। तो खैर वो जो साहब थे वो जब फिर बाहर आ गए, उन्होंने कहा चले मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझे कोई मिले या अगर किस तरह करें। उन्होंने आके अपनी बेगम को ये सारा वाक़या सुनाया, फिर सारे मोहल्ले वालों को भी पता चला। सब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि किसी आमिल को या किसी को लाया जाए, लेकिन किसी को उतनी कामयाबी नहीं हुई। फिर एक दिन एक बहुत अजीब बात हुई, और ज़ाहिर है सब मोहल्ले वाले देखते रहते थे कि वो लड़कियों की कभी चीखने की आवाज़ें आती थी, कभी कुछ। तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक कोई 5-6 लोग आए हैं और उन सब ने ना वाइट शलवार कमीज़ पहनी है, और बहुत मतलब उनकी शक्ल से है नूर बाकायदा टपक रहा है, और जो है टोपियाँ उन्होंने पहनी हुई थी, और उन्होंने जाके उसी घर की बेल की जहाँ वो दोनों लड़कियाँ थीं। तो खैर उनके अब्बू बाहर है, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि देखें, हमें पता चला था कि आपके घर में ना कोई एक इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें परमिशन दें, हम आपके घर के अंदर आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपको किसने भेजा है? उन्होंने कहा ये आप चीज़ छोड़ दें, बस आप हमें इजाज़त दें कि हम घर के अंदर आएँ, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और ये उन्होंने कहा कि ये सब जो है ये सब मेरी टीम का हिस्सा है, बस हमें कहीं से पता चला था कि आपको मदद की ज़रूरत है, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो उन साहब ने कहा कि आप देख लें, मेरी मदद बहुत से लोगों ने कोशिश की थी करने की, और ये बहुत एक एक्सट्रीम केस है। हालांकि मेरी अपनी बेटी है, मैं क्यों नहीं चाहूँगा, लेकिन आपकी अपनी जान को भी ख़तरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम वी अंडरस्टैंड ऑल दिस, हमें पता है कि इसमें ख़तरा भी हो सकता है, बट स्टिल वी वुड लाइक टू हेल्प यू। खैर उन्होंने हमको कन्विंस कर लिया, और फिर वो अंदर चले गए। अंदर से वो गए, बाकी लोगों को कुछ नहीं पता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन जो बाहर जो मोहल्ले वालों ने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत चीखो पुकार की आवाज़ आई, जैसे पता नहीं कोई किसी को मार रहा है, गला घोंट रहा है। उन लड़कियों की बार बार चीखने की आवाज़ आती थी, बीच में आवाज़ आती थी कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, इस तरह से। और वो 5-6 लोग जो सफ़ेद कपड़ों में जो अंदर गए थे, उन्होंने कोई 4-5 घंटे अंदर गुजारे, और फिर वो बाहर आए। और फिर ऑब्ज़र्व किया गया कि वो कोई कम से कम 1 महीना हर रोज़ उन साहब के घर आते थे, अंदर जाते थे, जो भी अपनी पढ़ाई करते थे, अमल करते थे, जो करते थे, उन्होंने कम से कम 1 महीना जो है ना उनके घर में जाके उन लड़कियों का रूहानी इलाज किया। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, बहुत स्लो जो है प्रोग्रेस थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बच्चियाँ बहुत हद तक ठीक हो गई। और लास्ट जो मतलब लेटेस्ट जो बात ये पता चली कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो थी दे बिकेम कम्प्लीटली वेल, दे वर कम्प्लीटली हील्ड। उन्होंने अपना एक रूटीन जो है वो शुरू किया, जहाँ भी वो कॉलेज वगैरह जाती थी। लेकिन जो एक मेंटल उनकी हेल्थ ने जो टॉल लिया था, जो मेंटल उनको एक असर हुआ था, उसको जाने में आई एम श्योर कि उनको थोड़ा टाइम लगेगा। बट स्टिल देखें, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है कि किसी पे इस हद तक एक्सट्रीम मैजिक हुआ हो और फिर वो जो है ऑलमोस्ट सही हो जाए। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी कि उनकी मदद हो और वो बच्चियाँ ठीक हों। तो अल्लाह ताला के कलाम से जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो गई। तो मुझे एंड में आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो एटलीस्ट ये जो इतनी खौफनाक जो एक इंसिडेंट था, इट एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ
थोड़ी इन्फॉर्मेशन नज़र बद के बारे में। देखिए, नज़र बद जो होती है ना, वो स्पेशली जब लगती है जब आप किसी को बताएं कि मिसाल के तौर पे मैं कोई नया काम शुरू कर रहा हूँ, या मैं कहीं पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई बड़ी अच्छी जॉब मिली है, या मेरा ये प्लान है कि मैं घर शहर बनाऊँ, कोई ऐसी चीज़। तो जब आप हर एक को, हर दूसरे इंसान को स्पेशली ये बात बताना शुरू हो जाते हैं, तो फिर बहुत से लोग होते हैं जो आपके लिए खुश नहीं होते, और आपको जो है जो नज़र बद ईवल आई जो है ना, वो आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट हो जाती है, आपको लग जाती है। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना, जब आप किसी को बताते हैं कि मैं ये वर्क कर रहा हूँ, उस दिन से लेके 40, उसके आगे 40 to 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें उस नज़र बद का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग असर होता है। और उसकी वजह से अक्सर होता है कि आपने जो भी कोई प्लान शुरू किया होता है, उसमें कोई ना कोई ऐसी बिला वजह की जो है ना रुकावटें आने शुरू हो जाती हैं। आपको खुद समझ नहीं आता कि एवरीथिंग वाज सेट, सब कुछ था, अब ये क्या मेरे साथ आने शुरू हो गया। तो उसका बेस्ट इलाज ये है कि आप कोई भी अगर नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, आप प्लीज़ किसी को मत बताएं, क्योंकि अगर आप हर किसी इंसान को जाके बताएंगे ना, तो आपके उस दिन से लेके 40 to 90 डेज़ ना आपके बहुत सख्त गुजरेंगे। बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें, सिर्फ उन लोगों को बताएं जिनको बताना आपको ज़रूरी है। देयर इज़ नो वे, नो अदर वे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई मतलब अपना कोई नई एक कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं, जॉब की, वो सॉरी घर वगैरह की, तो डेफिनेटली आप जो एक टीम हायर करेंगे आर्किटेक्ट्स की, मतलब उन लोगों को आप बताएं। लेकिन हर जगह इसका ढंढोरा मत पीटें, क्योंकि जैसे ही आप बताएंगे द अफेक्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप प्लीज़ याद रखें। कीप योर प्लान्स टू योरसेल्फ। और आज जो है मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। एक और पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं, और वो कराची में बेस्ड हैं। तो उन्होंने जो है मेटाटेनमेंट की एक पॉडकास्ट है जो कि असलान साहब वो करते हैं। तो उसमें वो गए थे, और उनका नाम है सलमान ताहिर फरीदी। तो उन्होंने जो है मुझे उस पॉडकास्ट में शाउट आउट दिया था, और उन्होंने मेरे चैनल का भी जिक्र किया था। उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। उसकी वजह से मेरे काफ़ी जो हैं वो सब्स जो हैं बढ़े। एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई नाउ यू शुड ऑल्सो बिकम एक्टिव, बिकॉज बहुत महीने हो गए एंड यू हैव नॉट कम अप विद अ न्यू एपिसोड। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट फॉर मी। और आई होप कि आपको आज की जो इंसिडेंट है वो अच्छा लगा होगा, और उससे डेफिनेटली कोई लेसन भी मिला होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब मैं नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।